तो सबसे अधिक आबादी अगर किसी जाति की मुंगेर लोकसभा में है तो वो जाति है धानुक, और यही फायदा पीयूष प्रियदर्शी को मिल सकता है। तो ललन सिंह के लिए बहुत रहा मुश्किल है, क्योंकि ललन सिंह के सामने एक भूमिहार भी है जो उनका वोट काटेगा, एक अति पिछड़ा भी है, पिछड़ा भी है। तो अशोक महतो का छवि अति पिछड़ा समाज में अच्छा नहीं है। अशोक महतो अगर लड़े भी तो कहते हैं कि हमने सामंतियों के खिलाफ लड़ा, तो सामंतियों से ज़्यादा उनका जो प्रकोप रहा है, अत्याचार रहा है, वो अति पिछड़ों पर रहा है। इस बात तो तय है कि मुंगेर का दलित और अति पिछड़ा ललन सिंह को वोट नहीं करेगा और ना ही अशोक महतो को करेगा। तो वो वोट जाएगा किधर? पीयूष प्रियदर्शी की तरफ। इसीलिए हमको जो वहाँ से इनपुट मिला था, आप थे हमारे साथ, वो यही इनपुट था कि मुंगेर को लेकर जो अति पिछड़ा है और उनके साथ अनुसूचित जाति का जो गोलबंदी है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार का मुंगेर सीट काफ़ी दिलचस्प बना हुआ है। काफ़ी चर्चाएं इस सीट को लेकर हो रही हैं। देखिए, एक तरफ जदयू के दिग्गज नेता ललन सिंह हैं, तो एक तरफ आरजेडी से उम्मीदवार कुमारी अनीता देवी हैं, जो कि गैंगस्टर अशोक महतो की पत्नी हैं, और तीसरी तरफ जो है युवा चेहरा पीयूष प्रियदर्शी जो हैं अपना डेरा जमाए हुए हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, युवाओं के चहेते बने हुए हैं। देखिए, मुंगेर सीट पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। मुंगेर सीट, ललन सिंह, कुमारी अनीता देवी अशोक महतो की पत्नी, और एक तरफ पीयूष प्रियदर्शी। अनीता देवी तो अब लगातार क्षेत्र भ्रमण भी कर रही है, अभी कह रही हैं कि ललन सिंह जो हैं क्षेत्र में लोगों को धोखा दिए हैं, ललन सिंह ने हमारे पति को जो है गलत दिखाया है, हमारे पति तो गरीबों के मसीहा हैं। क्या कुछ कहेंगे सीट को लेकर? 3 उम्मीदवार हैं, काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्या मुकाबला? देखिए, मुंगेर की लड़ाई इस बार सवर्ण वर्सेस अति पिछड़ा की लड़ाई है। अभी तक वहाँ पर भूमिहार वर्सेस भूमिहार लड़ाई होते रहा। पिछला बार भी जो लोकसभा हुआ उसमें ललन सिंह वर्सेस नीलम देवी हुआ। करीब 5,70,000 के आसपास वोट आया था ललन सिंह को और 3,60,000 वोट नीलम देवी को आया था, जो आंकड़े हैं। 2008 के परिसीमन के बाद जब मुंगेर बटा और टूटा, बेगूसराय अलग हुआ, कई जिला अलग हुआ, 3 जिला अलग हुआ था, उसके बाद मुंगेर में भूमिहार का दबदबा बढ़ गया। कारण है कि उसके जो विधानसभा सीट्स हुए उनमें ज़्यादा भूमिहार लोग मिले। लेकिन उस गुणागणित के बावजूद आज भी अगर पूछा जाए कि मुंगेर लोकसभा में सबसे अधिक किन जातियों की संख्या है, तो आपको उसमें धानुक आ जाएंगे, यादव आ जाएंगे, इन जातियों की वहाँ पर बाहुलता है। इसके अलावा कोयरी कुर्मी की जो बात होती है, देखिए आपने अशोक महतो की चर्चा की, उनकी पत्नी अनीता देवी। तो अशोक महतो जो हैं वो रहने वाले नवादा के हैं और मूलतः वह कुर्मी जाति के हैं, और उनकी पत्नी जो है अनीता देवी वो कोयरी जाति से आती हैं। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में इस बात को कहा है कि वो कोयरी जाति से आती हैं। उनकी अगर बहुलता की बात की जाए कि कोयरी और कुर्मी कितना है मुंगेर लोकसभा में, तो ये दोनों को जोड़कर भी जो कुल वोट होगा वो 1 लाख से अधिक नहीं होगा। देखिए, कुर्मियों का जो एपी सेंटर है ना बिहार में, वो नालंदा है, मुंगेर नहीं है। अब यहाँ पर किस गुणागणित से लालू प्रसाद यादव ने एक कुर्मी को और एक कोयरी को टिकट दिया है, इलाले तो जानते होंगे। उनके दिमाग में जहाँ तक मुझे लगता है यही होगा कि जो अति पिछड़ा वर्सेस फॉरवर्ड कर देना है, लेकिन वो गुणागणित बैठेगा नहीं। कारण क्या होगा कि एक तरफ ललन सिंह है, एक तरफ लालू यादव का लालटेन लिए हुए अनीता देवी घूम रही हैं, मतलब अशोक महतो की पत्नी घूम रही हैं। तीसरी तरफ एक और प्रत्याशी जिनका चर्चा हम कई बार करते हैं, अब तो लगभग सभी जगह उनकी चर्चा भी हो रही है, प्रियदर्शी पीयूष प्रियदर्शी हैं। बॉम्बे से पढ़ के आए हैं, शिक्षित हैं और एकदम युवा है। मतलब सिर्फ पॉलिटिकल युवा नहीं है, वो आम जीवन में भी युवा है, क्योंकि राजनीति में तो लोग 55 साल को भी युवा मान लेता है, 60 साल को भी युवा मान ले रहा है। लेकिन पीयूष प्रियदर्शी एक्चुअली युवा है। अभी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और पिछले 2-3 सालों से, कोविड के टाइम से, वो लगातार मुंगेर में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो धानुक जाति से आते हैं। धानुक समाज जो है, धानुक जाति, जो मेरा अपना एस्टिमेशन है, जहाँ तक मैं घूमा हूँ, भागलपुर, बांका, जमुई, बेगूसराय, धानुक, कोयरी और कुर्मी से बिहार में कम से कम 2 गुना होगा, कम से कम, जान लीजिए। लेकिन वही है कि धानुक भी अपने आप को कहीं कहीं कुर्मी और कोयरी बोलने लगता है, तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है। अब देखिए, पीयूष की जहाँ तक बात है, पीयूष प्रियदर्शी से मेरा 1-2 बार उनसे क्षेत्र में मुलाकात भी हुआ है। एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं और इस बार लड़ने के मूड से उतरे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वोट कटवा के रूप में वो रहेंगे, लड़ेंगे। अगर समीकरण सदा तो कोई भी रिजल्ट हो सकता है, लेकिन वो फाइटर हैं, फाइट करेंगे। अब मुंगेर में धानुकों की अगर बात कीजिए शुभम, तो सबसे अधिक आबादी अगर किसी जाति की मुंगेर लोकसभा में है तो वो जाति है धानुक, और यही फायदा पीयूष प्रियदर्शी को मिल सकता है। अगर आंकड़ों पर जाइएगा
तो भूमिहार से लगभग 50,000 अधिक धानुक है वहाँ पर। तो अगर भूमिहार, और सबसे बड़ी बात कि अब तो रण के मैदान में ललन सिंह भी उतर गए हैं। कौन ललन सिंह? राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुकामा वाले ललन सिंह। इनकी पत्नी सोनम देवी मुकामा से चुनाव भी लड़ी है, पिछला उपचुनाव जो हुआ वो उतर चुके हैं। तो भूमिहारों वोट काट लेंगे वो। तो ललन सिंह के लिए बहुत रहा मुश्किल है, क्योंकि ललन सिंह के सामने एक भूमिहार भी है जो उनका वोट काटेगा, एक अति पिछड़ा भी है, पिछड़ा भी है। तो लड़ाई चौकोनीय हो गया है। हालांकि ललन सिंह उसमें फाइट में है नहीं, मुकामा वाले ललन सिंह वो वोट काटने के ही रोल में रहेंगे। वो जीतने हारने वाले कैंडिडेट नहीं है, वो वोट कटवा साबित होंगे। लेकिन वो जो वोट काटेंगे, अगर वो 50,000 वोट भी काट ले रहे हैं भूमिहारों का, तो वो नुकसान किसको होगा? वो नुकसान ललन सिंह को होना है। और जहाँ तक अशोक महतो की बात आप कर रहे हैं, तो अशोक महतो का छवि अति पिछड़ा समाज में अच्छा नहीं है। अशोक महतो अगर लड़े भी, तो कहते हैं कि हमने सामंतियों के खिलाफ लड़ा, तो सामंतियों से ज़्यादा उनका जो प्रकोप रहा है, अत्याचार रहा है, वो अति पिछड़ों पर रहा है। अब कई नरसंहार हुए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं उसकी चर्चा भी नहीं करूंगा। इसमें अति पिछड़ जाति के आपको सहनी जो हो गए, मल्लाह हो गए, धानुक हो गए, इनको उनका भी कई केस उनके ऊपर चल रहा है कि उनकी हत्या में, नरसंहार में भी अशोक महतो का हाथ रहा है। और ये जब बात वहाँ की जो देखिए, अति पिछड़ा जाति के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम समझिए, उनके साथ सामंतवाद सिर्फ राजपूत भूमिहार नहीं किए हैं, यादव कोयरी कुर्मी भी किए हैं उनके साथ, जो अति पिछड़ा जाति है। और ये मैसेज इस बार मुंगेर में चल रहा है, और यही कारण है कि पीयूष प्रियदर्शी अपर हैंड में है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। शुभम, अच्छा, दलित वोट किस तरफ जाएगा? क्योंकि हम लोग क्षेत्र में भी गए थे, तो दलित जो थे पीयूष प्रियदर्शी के साथ दिखते हुए नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि हम लोग के साथ छलावा किया गया, धोखा किया गया है, बगल में एनटीपीसी बना, कोई नौकरी नहीं मिली। क्या कुछ कहेंगे दलित वोट को लेकर? आपको याद होगा हम लोग जब वहाँ गए थे, तो एनटीपीसी के सामने जो ढेबरी गांव था, वहाँ अम्बेडकर नगर था, मतलब पासी का मोहल्ला था, पूरा गांव था, करीब 2,500-3 हज़ार आबादी था। एक तो आपको इनका मिला था, पासवान का गाँव मिला था, वहाँ पर भी करीब 7-8 हज़ार वोट था पासवान का। देखिए, उनके पास विकल्प नहीं है, वो अशोक महतो को वोट नहीं करने जा रहे हैं। जो अनुसूचित जाति की आप बात कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू वोट अशोक महतो, और ललन सिंह को तो वोट नहीं करेंगे इस बार। इस बार तो तय है कि मुंगेर का दलित और अति पिछड़ा ललन सिंह को वोट नहीं करेगा, और ना ही अशोक महतो को करेगा। तो वो वोट जाएगा किधर? पीयूष प्रियदर्शी की तरफ। इसीलिए हमको जो वहाँ से इनपुट मिला था, आप थे हमारे साथ, वो यही इनपुट था कि मुंगेर को लेकर जो अति पिछड़ा है और उनके साथ अनुसूचित जाति का जो गोलबंदी है, बिंद हो गया, बेलदार हो गया, कई जातियाँ हैं, पासी हो गया, नट हो गया, नटवार हो गया, ठठेरा हो गया, लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, इन जातियों की एक गोलबंदी है जो मुंगेर में। और वो समीकरण जो है वो पीयूष के साथ जा रहा है। हालांकि अभी टाइम है मुंगेर में, 13 मई को मेरा अनुमान है कि वोटिंग है वहाँ पर, चौथे चरण में, 5वें चरण में है, 13 मई को वहाँ वोटिंग है। तब तक अभी समय है, लेकिन धीरे धीरे समीकरण बन रहा है। और अशोक महतो के साथ एक ये भी फैक्टर है कि 17 साल जेल में रहे, अचानक आए, सिंबल लेके उतर गए मुंगेर के मैदान में। अब मुंगेर उनका क्षेत्र भी नहीं है, मुंगेर तो उनका इलाका भी नहीं है ना, तो इतना जल्दी उतना बड़ा, और मुंगेर बहुत बड़ा लोकसभा है, उसमें उतना इम्पैक्ट बनाना भी मुश्किल है। और ललन सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो देखिए क्या समीकरण बनता है। लेकिन कुल मिला जुलाकर गुणागणित है कि मुंगेर लोकसभा में मुकाबला जो है वो दिलचस्प है, फाइट होगा और ज़बरदस्त फाइट होगा। कौन जीतेगा ये 4 जून को पता चलेगा। चलिए, तो मुंगेर लोकसभा में जो लड़ाई है वो दिलचस्प होने वाली है। पीयूष प्रियदर्शी की काफ़ी चर्चा है क्षेत्र में। लगातार आप अगर मुंगेर जाते होंगे तो पीयूष प्रियदर्शी के बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी जो है आपको दिख जाएंगे। साथ ही साथ युवाओं में काफ़ी चहेते बनते हुए जा रहे हैं पीयूष प्रियदर्शी। तो त्रिकोणीय मुकाबला अब हो गया है। एक तरफ ललन सिंह हैं, दिग्गज नेता हैं जदयू के, एक तरफ अशोक महतो की पत्नी जो हैं वह चुनावी मैदान में है, तो एक तरफ पीयूष प्रियदर्शी हैं। आपका क्या कहना है? मुंगेर लोकसभा सीट पर विराजमान कौन होगा? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।